एक फिल्म क्रिटिक के तौर पर इस फिल्म को लेकर मुझे दो पहलू रखने चाहिए। पहला कि टेक्निकली फिल्म कैसी है, और दूसरा कि फिल्म रियलिटी से कितनी क्लोज है या फिर यह भी एक प्रोपेगेंडा फिल्म ही है। टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे बात करना हमारा काम है, हम सालों से यही करते आए हैं, लेकिन फिल्म रियलिटी के कितने करीब है ये आपकी और मेरी नॉलेज, हमारी समझ, न्यूज़ और सोशल मीडिया पर आने वाले तथ्यों पर निर्भर करेगा। और इन्हीं के सहारे हम फिल्म की टेक्निकलिटी पर रिव्यू के साथ इस पर भी बात करेंगे कि क्या फिल्म वाकई में प्रोपेगेंडा है या फिर हम ये मान ले कि धुआं तभी उठता है जब वाकई में कहीं आग लगी हो। रिव्यू करेंगे द केरला स्टोरी 2। ये कहानी 3 लड़कियों की है जिनके लिए मेरा रमीज वैसा नहीं है, मेरा सलीम ऐसा नहीं है वाले थॉट के साथ ये इनकी गिरफ्त में आ जाती हैं। लेकिन बाद में जब अपने प्यार का वास्ता देकर उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए बोला जाता है तब इनकी आंखें खुलती हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। तो मेनली कहानी लव जिहाद, धर्म परिवर्तन और बीफ खिलाने को दिखाने का काम करती है। फिल्म के बीच बीच में बताया गया है कि किस साल में कौन सी घटना की रिपोर्ट हुई, कौन सी घटनाएं सामने आई। टाइम, डेट और प्रूफ के साथ सभी घटनाओं की जानकारी जब फिल्म में मिलती है तो वो ऑथेंटिक होने का प्रमाण बन जाती है, जैसे कि हमने द कश्मीर फाइल्स में भी देखा था। ये एक ऐसी फिल्म है जिसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स के साथ फिल्म कहना क्या चाहती है, फिल्म की कहानी कितनी सही है, गलत है, इन पे भी बात की जानी चाहिए। स्क्रीन प्ले एंगेजिंग है, ट्विस्ट एंड टर्न्स आपको कहानी से जोड़े रखेंगे और कुछ मौकों पर तो सीन्स आपको हिला के रख देगी। हालांकि कुछ कमजोर सीन्स फिल्म में दाग की तरह रह जाते हैं, बट एज आई सेड, यहां टेक्निकल एस्पेक्ट्स के साथ कहानी बहुत मायने रखती है। फिल्म में जो दिखाया है कि मौलवी बाकायदा प्लानिंग के साथ बताता है कि हिंदू लड़कियों को कैसे अपने प्यार के जाल में फंसाना है। अब रात दिन क्या आपके समक्ष न्यूज के माध्यम से ऐसी घटनाएं सुनने को नहीं मिल रही हैं कि फलाना हिंदू लड़की की लाश कभी सूटकेस तो कभी फ्रिज में पाई गई है, और बताने की जरूरत नहीं है कि क्यों पाई गई। क्या आपके समक्ष ऐसी लड़कियों के देन एंड आफ्टर वाले वीडियोस नहीं आए जिसमें एक समय पर वो बोला करती थी कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, और बाद में या तो उनकी लाशें मिली या फिर उन्होंने कैमरे पर आके अपने हालात बताए कि कैसे उसके सलीम ने उसे कन्वर्ट करने के लिए जोर दिया, उसे मारा पीटा। ऐसी अनेकों वीडियो सोशल मीडिया पर घूम रही हैं। अब होता क्या है कि ये एक फिल्म है, और फिल्म में एक तो किसी भी चीज को अगर आप एक्सट्रीम करके नहीं दिखाएंगे तो वो इफेक्टिव नहीं लगती। दूसरा कि जब आपने किसी लड़की को कन्वर्ट करवाने वाले सीन या बीफ खिलाने वाले सीन रियल में देखे ही नहीं है तो आप उस स्थिति, उस सिचुएशन को वैसे भी नहीं जान पाएंगे। तो फिल्म में देखकर आपको लगे कि अरे ऐसा थोड़े होता है, लेकिन जब रियल में होता होगा तो ऐसे ही होता होगा, इसका कोई दूसरा तरीका है भी नहीं, अनलेस कि हिंदू लड़की खुद बीफ खाने और कन्वर्ट होने को तैयार हो जाए। बट अगर वो तैयार नहीं होती तो वो दृश्य ऐसे ही होगा जैसे फिल्म में दिखाया गया है। आज के समय में हम बेटियों को गुड टच, बैड टच के बारे में सिखाते हैं, स्कूल्स में ये सब सिखाया जाता है, लेकिन अगर द केरला स्टोरी 2 जैसी घटनाएं रियल लाइफ में बढ़ रही हैं तो फिर आपको अपनी बेटियों के साथ इस विषय पर भी बात करनी चाहिए, या फिर द केरला स्टोरी जैसी फिल्म उन्हें दिखानी चाहिए। चीजों को न्यूट्रल करने के लिए यह कहा जा सकता है कि यह फिल्म किसी धर्म, किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट नहीं है। ये एक आई ओपनर फिल्म है जो हिंदू लड़कियों को बचाने के मकसद से बनाई गई है। बट न्यूट्रल ना होना हो तो यस, ये फिल्म एक कम्युनिटी के अगेंस्ट है, लेकिन पूरी कम्युनिटी के नहीं। ये फिल्म अगेंस्ट है एक सोच की, बल्कि यूं कहिए एक घटिया सोच की, जहां वो हिंदू धर्म की लड़कियों को टारगेट करने की सोच रखते हैं। फिल्म क्योंकि एक सेंसिटिव मुद्दे पर बनी है तो दर्शक फिल्म देखने से पहले ही बट चुके हैं, लेकिन इसे फिल्म के नजरिए से देखेंगे तो ऑफ कोर्स ये फिल्म एक अच्छी कहानी के रूप में दिखाई गई है, दिल को झंझोर देने वाली कहानी को दर्शाती है। एक्टिंग की बात करें तो फिल्म की तीनों लीड एक्ट्रेस उल्का गुप्ता, आदिति भाटिया और ऐश्वर्या ओझा का काम बढ़िया है। इनके किरदार में रोमांस और फिर पीड़ा देखने को मिलती है, और इमोशनल सीन्स में तीनों अपने ऊपर हुए उत्पीड़न को बेहतरीन तरीके से दिखाने में कामयाब रहती हैं। इनके अलावा अलका अमीन, सुमित गहलावत आदि का काम भी ठीक ठाक है। फिल्म का डायरेक्शन किया है कामाख्या नारायण सिंह ने, और मैक्सिमम जगह पर उनका डायरेक्शन प्रभावित करता है। उन्हें इसकी समझ थी कि किस सीन पर कितना रुकते हुए आगे बढ़ना है कि सीन का इंपैक्ट लोगों पर पड़े। कुछ एक सीन्स में थोड़ी और बेहतरी की गुंजाइश फील होती है।
ये एक ऐसा सब्जेक्ट पर बनी फिल्म है जहां प्रॉफिट कमाना रिस्की है। इस तरह के सब्जेक्ट में आपका एक बड़ा ऑडियंस पार्ट तो पहले ही फिल्म से कटने लगता है। बावजूद फिल्म के प्रोड्यूसर विपुल अमृतलाल शाह ने इस पर फिल्म बनाने की सोची एंड आई फील कि एक ब्रेव स्टेप था एंड ऑफ कोर्स रिस्की भी। अगर आपको भी लगता है कि वाकई में जबरदस्ती लड़कियों को फंसाकर धर्म परिवर्तन हो रहा है, बीफ खिलाया जा रहा है, ऐसा आपके किसी जानने वाले के साथ हुआ या आपने किसी से ऐसी घटनाएं सुनी, तो दो काम करने हैं। एक तो हमारे साथ कमेंट में कहानी साझा करें और दूसरा ये फिल्म देखें। हैव अ नाइस डे।